रसूलुल्लाह का कुर्ता भी काला, आपकी चादर भी काली, पगड़ी भी काली, आप पीछे कौन सी बात रह गई? वो सही मुस्लिम में हदीस है, मायशा ही कहती है नबी इस्लाम ने एक दफा काली चादर ओढ़ी हुई थी अपने सर मुबारक पे। इतने में हसन इब्ने अली आए, उनको अपनी चादर के नीचे लिया, फिर हुसैन इब्ने अली, फिर सईदा फातिमा, फिर सईदुना अली, और नबी इस्लाम ने इन चारों को अपनी चादर के नीचे लिया। और मायशा ये मंजर देख लिए और हुजूर ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन काला इमामा बांधा, हम मानते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना मुद्दा है कि इन 10 दिनों में हम नहीं पहनते, पूरे साल आप भी पहने, मैं आपको तरगीब दिला रहा हूँ, जब दिल करे आप पहने, काला इमामा भी पहने, काला जोड़ा भी पहने, मैं भी पहन रहा हूँ। सुन्नत पर अमल करना है, आइए मिलकर सुन्नत पर अमल करते हैं। किसने मना किया? भाई हम पे एतराज तो तब होता, हम सरे से मना करते थे कि पहनना ही नहीं है, जिंदगी में नहीं पहनना है। तो आप बोलिए हमें कि आप हुजूर के लिबास से दूर कर रहे हैं, आप काले इमामे से दूर कर रहे हैं, फिर आप पकड़िए हमें, लेकिन हम कहते हैं आप पहन लीजिए। उलमा ने फरमाया जायज है, लेकिन इन 10 दिनों में जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? अब सवाल कीजिए जरा इंजीनियर मिर्जा से, तूने दलील दी सही मुस्लिम की कि हुजूर ने काला जुब्बा पहना, हुजूर ने काली चादर पहनी, तो जरा हदीस मुबारक से ही सवाल कर लीजिए, क्या रसूलुल्लाह ने, आप गौर से सुनिएगा, क्या हुजूर ने किसी के गम और सोग में, जुमला, किसी के गम और सोग में काला जुब्बा पहना था या नॉर्मली पहना था? सवाल करना है आपने सामने वाले से कि हुजूर ने किसी के गम में पहना है, सोग में पहना है या नॉर्मली पहना है? तो हदीस मुबारक से पता लगता है कि रसूलुल्लाह ने किसी के गम और शोक में नहीं पहना, बल्कि नॉर्मली काले लिबास का इस्तेमाल किया। किसी के गम में नहीं पहना है, किसी के शोक में नहीं पहना है। काला इमामा हुजूर ने क्या किसी के गम में माना था? नहीं। फतेह मक्का तो खुशी का दिन है, फतेह मक्का तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेसी का दिन है। इतना बड़ा दिन, और इतने बड़े दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र बजा ला रहा है, तो शुक्र के दिन में आका ने काला इमामा बांधा है, शोक के दिन में काला इमामा नहीं बांधा है। पहले तो हदीस आप मुकम्मल पढ़िए कि भाई हदीस के अंदर क्या ये आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोक वाले दिन काला लिबास का अपनाया, या फतेह मक्का कोई माज़अल्लाह शोक वाला दिन था तो हुजूर ने काला इमामा बांध लिया? नहीं भाई, दोनों कहीं भी ऐसा नहीं है। नॉर्मली रसूलुल्लाह ने इन कलर का इस्तेमाल किया, काले लिबास का, काले इमामे का इस्तेमाल किया नॉर्मल दिनों के अंदर। अब खराफात कहाँ पैदा हुए? इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, तू वैसे काला लिबास पहन, मना नहीं है, कोई सीना पीटने के लिए अगर अब काला लिबास पहनेगा, अब मना है, अब मना, अब नहीं पहनेगा। क्यों नहीं पहनेगा? इस पर क्या दलील है? इस पर दलील यह है, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हदीस नंबर 1298, 1298 हदीस नंबर है। अगर आपका अभी नेट है, आप अभी सर्च करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है जो नंबर बताया वही नंबर निकलना है, जो हदीस सुना रहा हो वही हदीस निकलनी है इंशाअल्लाह अज़ीज। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब, इसने तो मुस्लिम का हवाला दिया है, मैं बुखारी का हवाला दे रहा हूं। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना, वो बंदा हमसे नहीं है, हुजूर से उसका कोई ताल्लुक नहीं, अहले बैत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। मिन्ना का जुमला है, हुजूर ने मिन्नी नहीं कहा कि वो बंदा मुझसे नहीं है, नहीं। और से सुनिए, अरबी है, एक होता है मिन्नी, मुझसे, एक होता है मिन्ना, हम सब से। मेरे आका ने फरमाया, लैसा मिन्ना, उस बंदे का हम सब से कोई ताल्लुक नहीं। किन सब से? सहाबा से ताल्लुक नहीं, अहले बैत से ताल्लुक नहीं है, हुजूर से ताल्लुक नहीं है, किसी से भी ताल्लुक नहीं। जो मेरे आका ने फरमाया अपने गिरबान को चाक करे शोक के अंदर, और किसी के शोक के अंदर अपने मुंह पे तमाचे मार रहा हो, अपने मुंह पे खाक डाल रहा हो, और जाहिलाओं वाले जमाने के कलमात अदा कर रहा हो, मेरे आका ने फरमाया लैसा मिन्ना। फिर याद रखना, शैतान से तो उसका ताल्लुक हो सकता है, लेकिन हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, और इसी हदीस को इमाम अहमद रजा ने दलील बनाया है कि कोई अगर अपने सीने को पीटने के लिए काला कपड़ा पहनता है, अब हम कहते हैं कि मेरे नजदीक पहले रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक है, और मेरे आका ने फरमाया सीना चाक करने वाला हमसे ताल्लुक नहीं है, अपने मुंह पे तमाचे मार रहा है सोग में, हमसे ताल्लुक नहीं है, गिरबान फाड़ रहा है, हमसे ताल्लुक नहीं है, और नोहाखानी कर रहा है, हमसे ताल्लुक नहीं है, और ज़माने जाहिलियत के कुफरियात कलमात बक रहा है, हुजूर ने फरमाया उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा अजीज दोस्तों, ये मसला है, ये वजह है। अब आप हदीस का इनकार करें, फिर आप हदीस का इनकार करें, अगर आपको अब भी काला लिबास पहनना, भाई हुजूर ने मना फरमाया कि भाई आप जो है, अगर नियत देखें,
اگر آپ حضور کی صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے پہن رہے ہیں تو بات کچھ اور ہے، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے آج کے زمانے کے اندر ان دنوں میں کوئی حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے واللہ باللہ نہیں پہن رہا، سب جانتے ہیں صرف اور صرف شوق کے لیے پہن رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے سینے کو پیٹنے کے لیے پہن رہے ہیں، صرف اور صرف نوحہ خانی کے لیے پہن رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے لیے خود حضور نے فرما دیا ہے لیس منا، وہ ہم سے تعلق ہی نہیں رکھتا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو دوسرا اسٹیپ سمجھا دیا کہ آخر اعلیٰ حضرت نے کیوں حرام لکھا ہے۔ صرف سنت رسول اللہ پہ اعلیٰ حضرت کو خدا کی قسم اعتراض نہیں ہے، ان کے سامنے حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ بخاری کے بھائی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا ہے، تو اگر کوئی غلط نیت سے، وہی پہلی والی بات یاد رکھیں، غلط نیت سے اگر کوئی حضور کی سنت اپناتا ہے تو کتنا ہی کالا لباس پہنتا رہے، اسے ایک لمحے کا کوئی ثواب نہیں ملنا ہے، اس کی نیت غلط ہے۔